हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज देखिए, आज है हमारा भाग 122। तो इसमें भी हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 20 से 22 प्रश्नों पर। बाकी अंत तक बने रहें वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न, उनका जवाब देने की पूरी आप लोग कोशिश करें। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि नागताल, ठीक है, नागताल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सिर्फ आपसे पूछा जाएगा नागताल कहाँ है। तो आपने ध्यान देना दोस्तों, जो नागताल है हमारा, यह है दोस्तों चंपावत में। और यहीं पर आपसे पूछा जाता कि नागदेव ताल, तो दोस्तों इसका हमारा आंसर होता रानीखेत या अल्मोड़ा। मतलब प्रॉपर रूप से रानीखेत, ठीक। जिला पूछते तो अल्मोड़ा हो जाता, नागदेव ताल में। और नागताल हमारा चंपावत में। और दूसरा प्रश्न है कि हमारा हत्यारणी, जलंधरी, आकाश गंगा, खीर गंगा, ये प्रमुख किसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों ये जितनी भी नदियाँ यहाँ पर हैं ना, ये सब के सब हमारी भागीरथी की सहायक नदियाँ हैं। जिसमें दोस्तों हम बात करते हैं ना, ये हत्याहरणी नदी, ये दोस्तों हमारे जहाँ पर हमारा मुखवा है, जो शीतकालीन निवास है हमारा गंगोत्री का, तो दोस्तों वहीं पर ही हमारी नदी मिल जाती है भागीरथी से। और जो जलंधरी है दोस्तों, यह हमारे हरसिल में मिलती है। आपको पता है हरसिल हमारे सेबों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और आकाशगंगा दोस्तों, जहाँ से हमारे भागीरथी का उद्गम होता है, गोमुख नामक स्थान से, ये हमारे भागीरथी में वहीं पर ही मिल जाती है। और जो हमारी खीर गंगा है दोस्तों, यह हमारे लास्ट में जो हमारा धराली है ना, वहाँ पर आके हमारे यमुना भागीरथी से मिल जाती है। तो सबके सब हमारी नदियाँ भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और तीसरा प्रश्न है कि चंपावत में नागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों हमारे चंपावत में जो नागनाथ मंदिर होता है दोस्तों, इसका निर्माण हमारा किया था सी कीर्तिचंद ने। दोस्तों कीर्तिचंद एक महत्वपूर्ण राजा होता है चंद्रवंश का, जो कि 37वां राजा था। और दोस्तों यहाँ पर 37वां राजा हमारा कीर्तिचंद, और पवार वंश में 37वां राजा हमारा अजयपाल, दोनों समकालीन हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण है कि यही कीर्तिचंद हमारे 1401 मिनट, ठीक है, 1491 में हमारे जो हमारे अजयपाल होता है उसको हरा देता है। और फिर बाद में अजयपाल हमारा फिर से अटैक करता है कीर्तिचंद पर। फिर 1400 लगभग 97 में ये हार जाता है। उसके बाद इन दोनों की सीमा भी निर्धारित हो जाती है देघाट नामक स्थान पर। और चौथा प्रश्न है कि खराड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो खराड़ी हमारा जलप्रपात है, यह दोस्तों हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और पांचवा प्रश्न है कि कुमाऊं में होली पर्व व नंदा मेले की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं में होली पर्व व नंदा मेले की शुरुआत करने वाले जो हम व्यक्ति थे दोस्तों, वह थे हमारे बालो कल्याण चंद। दोस्तों बालो कल्याण चंद वही थे जिन्होंने हमारे जो राजधानी है 1563 में चंपावत से हमारे अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दी थी। हालांकि सोची भीष्मचंद्र ने थी, लेकिन जो कर देते हैं वो हमारे बालो कल्याण चंद होते हैं। और दोस्तों बालो कल्याण चंद ने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है गुमानी पंत ने, कल्याणी होली करके। इस कुमाऊं की होली पर देखते हुए कल्याणी होली रचना की है गुमानी पंत ने, क्योंकि हमारे कल्याण चंद ने होली की शुरुआत की है करके। छठा प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस हिमालय का हिस्सा है। तो जो फूलों की घाटी हमारे, यह दोस्तों हमारे बृहद या उच्च हिमालय का हिस्सा है। तो इसका हमारा सी आंसर सही होता है। और हमारा सातवां प्रश्न है कि गजुआ वाटिया नामक खस सरदार द्वारा जो भीष्मचंद्र है उसकी हत्या किस स्थान पर की गई थी। तो दोस्तों भीष्मचंद्र की हत्या जो गजुआ वाटिया नामक खस सरदार करता है या खस राजा करता है, तो उसका हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी रामगढ़ में। आठवां प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में उनकी समाधि स्थल पर कोदिया बगड़ में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है। दोस्तों पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो कोदिया बगड़ हमारा स्थान है ये कहाँ पर है। दोस्तों हमको पता है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध दूधातोली है हमारा, वहीं उसी के अंदर जो दूधातोली है उसी के अंदर दोस्तों हमारा 12 जून में यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है कोदिया बगड़ नामक स्थान पर। एक दोस्तों 12 जून बहुत महत्वपूर्ण है, एक हमारा 15 जून बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में 15 जून में एक कैंची धाम, हमारा जो कैंची धाम स्थान नैनीताल के अंतर्गत, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि रतन चंद द्वारा जागेश्वर धाम की यात्रा कब की गई थी। दोस्तों रतन चंद वही था जिसने कुमाऊं का चंद्रवंश में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। और जो इसका जो हमारा अधिकारी होता है वो होता है जिंदा कैतल। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि रतन चंद द्वारा जागेश्वर धाम की यात्रा कब की जाती है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है वह है दोस्तों सी 1400
52 में। ठीक, इसका सी आंसर हमारा सही है। और 10वां प्रश्न है कि चमोली में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो दोस्तों चमोली में जो हमारा विनाशकारी जो भूकंप हमारा आता है वो आता है बी 1999 में। 11वां प्रश्न है कि विकास उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों विकास उद्योग के नाम से हम जो जानते हैं वह जानते हैं दोस्तों हम सी मोटर गाड़ी उद्योग को हम विकास उद्योग के नाम से जानते हैं। और 12वां प्रश्न है हमारा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके संयोग से हुई थी। दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की जो हमारी स्थापना होती है जो हमारे सोवियत संघ की सहायता से होती है। और एक दोस्तों हमारा एक और महत्वपूर्ण है जिसको जानते हैं दुर्गापुर। दुर्गापुर जो हमारा दुर्गापुर जो कंपनी है उसकी स्थापना तो ब्रिटेन द्वारा की गई थी और राउरकेला की दोस्तों हमारे जर्मनी द्वारा की जाती है। ये सब के सब आप लोगों को पहले बता चुका हूँ बहुत बार, तो एक बार आप लोग जरूर किताब में देख के पढ़ लें। और 13वां प्रश्न है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों तिलहन जो प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना होती है यह दोस्तों होती है हमारे सी 1986 में। तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। और 14वां प्रश्न है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों लोक कल्याण विभाग की स्थापना हमारे जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रमुख शहर बसाया था जिसका नाम था हमारा जौनपुर। और जो हिसार नामक भी शहर हमारे फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही बसाया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। और 15वां प्रश्न है कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना कब की जाती है। दोस्तों जब बात करते हैं कि सिकंदर लोदी की तो लोदी वंश में दोस्तों 3 बहुत महत्वपूर्ण आ जाते हैं। एक बहलोल लोदी जो कि हमारा संस्थापक था लोदी वंश का, दूसरा सिकंदर लोदी जो कि आगरा की स्थापना करता है, और अंतिम था हमारा इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के 1526 के युद्ध में बाबर से हार जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों 1504 में। 20 का आंसर हमारा सही है। आप लोगों को दोस्तों याद रखना ही रखना है कि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा डी जिंदगी। देखिए दोस्तों हमारा देखिए जिंदगी कैसे आप याद रखें, हिंदी से याद रखें। ठीक है, जिंदगी हिंदी ऐसे शब्द दोस्तों हमारे ये सभी हमारे फारसी भाषा के होते हैं। और 17वां प्रश्न है कि कहावत को कहते हैं। दोस्तों कहावत को क्या कहते हैं, तो इसका ए आंसर सही है। लोकोक्ति या कही हुई बातों को हम क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। और 18वां प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गे ना उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा अलंकार है यह है दोस्तों हमारा सी श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं मोती मानस चून करके ना। और 19वां प्रश्न है कि हमारा कि किसी पत्र की याद दिलाते हुए दूसरा पत्र भेजने जो भेजना होता है क्या कहते हैं। हमको पता है कि किसी पत्र की याद में हमें मान लो हमने कोई पत्र भेजा उसका हमें जवाब नहीं मिला तो उसके उपलक्ष्य में जो दोबारा पत्र हम भेजते हैं उसे बोलते हैं दोस्तों हम डी अनुस्मरण पत्र। 20वां प्रश्न है कि 2 पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द क्या है। तो क्वेश्चन मार्क हम भूल गया देना में, तो इसका सही है जो आंसर दोस्तों हमारा 2 पर्वतों के बीच की जो भूमि है दोस्तों हमारी है ए उपत्यका। और दोस्तों अब आपके लिए प्रश्न है 2 कि गुलाबी कांठा बुग्याल किस जिले में स्थित है, इसका आपने आंसर देना है। और दूसरा प्रश्न है कि हमारा 456 का 15 हो सकता है तो 7, 8, 9 का हमारा क्या हो सकता है। आपने इन दोनों के जवाब देने हैं। और ध्यान देना दोस्तों बहुत से लोग जवाब दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों नाम क्या लेना है, देखिए आप लोग काफ़ी समझदार हैं, अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। अब नाम लेने से होता है दोस्तों कि आप किसी का नाम ले पाऊंगा किसी का नहीं ले पाऊंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, जिसका नहीं लूँगा वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है किसी का नाम लेते नहीं, ईमानदारी से आप लोग तैयारी करते रहे, ईमानदारी से आप लोग जवाब देते रहे, बस आप लोगों के लिए वही सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं कल के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल का जो हमारा पहला प्रश्न था दोस्तों वो था कि गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नहर की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा जो नहर की याद में जो गीत गाया जाता है, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया था। लगभग सब ने जिसने भी आंसर दिया था बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो इसका सही हमारा आंसर था सी खुदेड़ गीत। और एक हमारा अगला रीजनिंग का प्रश्न था कि देखो फिलहाल मैं रीजनिंग का सरल सरल प्रश्न दे रहा हूँ, तो मैंने कहा आपसे जिस दिन से जो हमारी नाइट वाली सीरीज है कंटिन्यू हो जाएगी तो यहाँ पर एक बेहतरीन सीरीज चलने वाली है। तो हमारा दूसरा प्रश्न था इसमें कि 12 का 72 होता है तो 8 का क्या होता है। तो दोस्तों 12 का 72 होता है। देखिए आप 12 का आधा कर लीजिए, कितना हो गया हमारा 6 हो गया ना, तो 12 छक्का 72 हो गया। ऐसे आप कर लीजिए, अगला कर लीजिए
8 चक्को 32 कर लीजिए। ठीक, इतने आसान से ऑप्शन भी थे, मैंने कहा भाई क्योंकि जल्दी समझ में आपके आ जाए तो ऐसे ऑप्शन ही मैंने आसान रखे थे। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण आज के प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी साथ बनाए रखें और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करते हुए चलते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।